राम 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 नारायण नारायण। नियमित आहार करने वाले का छठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में नात्यश्नतस्तु और युक्ताहार विहारस्य पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में यदश्नासी पद में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का और 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में लघ्वाशी पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ तपस तथा दानम पदों में आया तथा पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी सात्विक राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें से 22वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। भोजन के लिए आवश्यक विचार उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन बनता है यानी अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन की यानी अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो ले। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः, यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यह श्लोक पढ़कर आचमन करे और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डाले। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाए और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम है और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषो स्नाति सो अन्न दोषैर्न लिप्यते। जो लोग ईर्ष्या,
भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। भाव प्रकाश दिनचर्या प्रकरण में आता है, ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्धेन निपीडितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमान मन्नम न सम्यक परिपाकमेति। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाएं तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दुहते हैं तब दुहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दुहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं, जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, बल्कि बैल धूप में भी चलता रहेगा, कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दे और इसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भर ही क्यों न हो, पर बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा, और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रतः। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर भोजन के पाचन के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा यह श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए।